तो पूरे 9 साल बाद फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स एंड हो गया, जिसे मैंने तो 1 महीने पहले ही देखना शुरू किया था, मगर फिर भी मैं उस एंड गेम वाली फीलिंग को समझ सकता हूँ। जब तुम किसी चीज से काफी लंबे समय तक अटैच रहते हो तो उस चीज को बेहतरीन बनाती है उसकी एंडिंग, एंड यहाँ वो बखूबी करा गया है। स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग बहुत ही इमोशनल एंड मेमोरेबल है। मगर इसे देखने से पहले जो सवाल हमारे मन में थे कि क्या स्टीव की फील्डिंग सेट है, क्या इसकी एंडिंग इसकी स्टोरी को जस्टिस कर पाएगी या इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, तो चलो पता लगाते हैं कुछ स्पॉयलर्स के साथ। स्पॉइलर अलर्ट। वॉल्यूम 3 जैसे जैसे आगे बढ़ता है स्टोरी सिर्फ एक्शन तक ही लिमिट नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे कैरेक्टर्स के इमोशन को एक्सप्लोर करने लगती है। वॉल्यूम 2 में जो प्लान इन लोगों ने बनाया था अपसाइड डाउन में जाकर वेक्ना को खत्म करने का, वो काफी हद तक स्मूथली एग्जीक्यूट होता है। इसमें तुम्हें कुछ खास शॉकिंग या माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एपिसोड तुम्हें बोर करेगा। 2 घंटे का ये एपिसोड तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं करता। इतने सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी एक साथ चल रही होती है, जिसके लिए 2 घंटे भी कम है। जिसमें अब डेथ की बात करूँ तो मोस्ट सेटिस्फाइंग डेथ बोलना चाहूंगा, काली की बात कर रहा हूँ। सीजन 2 में शायद इसको इंट्रोड्यूस करा गया था एंड तभी से ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट सीजन 2 इसका काफी डिसपॉइंट भी करता है एंड सीजन 5 में इसकी हरकतें तो अच्छी नहीं लग रही। अच्छी खासी 11 की जिंदगी को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी अपने स्टीव का क्या हुआ, तो ये बच गया। हाँ, नेटफ्लिक्स बच गया, इन लोगों ने इसे नहीं मारा। हालांकि एक मोमेंट पर इन लोगों ने ऐसा फील करा दिया था कि ये तो गया, मगर जोनाथन की वजह से ये बच गया। और टेंशन मत लो, किसी की भी डेथ नहीं होती, जिसका एक सीधा रीजन है कि इन लोगों ने वेक्ना से मुलाकात ही नहीं करी। बाकी निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो वो वेक्ना के ही है। पूरे 5 सीजन इन लोगों ने वेक्ना को सेटअप करा था एंड फिनाले में कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं निपटा दिया। ये एपिसोड 2 घंटे का है एंड इन लोगों ने इसे सिर्फ 1 घंटे में ही निपटा दिया। एंड लास्ट में जो माइंड फ्लेयर को एज अ मेन विलन दिखाया गया था, उसका भी कुछ खास मोमेंट नहीं देखने को मिलता। उस सीन में मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी की तो डेथ यहाँ होने वाली है, पर प्लॉट आर्मर तो जैसे हर किसी के पास। लेकिन ये सब तुम भूल जाते हो जब सारी डेथ सारे दुख जो वेक्ना ने इन्हें दिए थे वो तुम्हें देखने को मिलता है, जिसमें मुझे तो बॉब की डेथ इस सीरीज की सैडेस्ट डेथ लगी थी। वो रिकैप जो तुम्हें इस सीरीज पर देखने को मिलता है वो एक इमोशन है जिसे तुम बता नहीं सकते। एंड सच बोलो तो बहुत ही लंबे समय के बाद किसी सीरीज की एंडिंग इतनी अच्छी लगी है। ये परफेक्ट तो नहीं है, मगर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। लास्ट टाइम ये फीलिंग एंड गेम के समय आई थी कि चलो खत्म हुआ, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट के साथ ही थोड़ा दुख भी है कि ये सब अब वापस से देखने को नहीं मिलेंगे। तो सीधा बोलूं तो ये एपिसोड फैन से भी ज्यादा करता है, ऐसा फील होता है। मगर मजा भी आता है, एक हैप्पी एंडिंग देखने का अलग ही मजा होता है। बाकी 11 की भी इन लोगों ने एक ओपन एंडिंग रखी है, जिसमें तुम मानो तो वो जिंदा है, ना मानो तो नहीं। जिसमें मैं तो मानता हूँ कि तो मुझे कोई गिल्ट नहीं चाहिए। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है इस पर, तुम्हें ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।